सभी सहयोगियों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें क्योंकि उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, इस समय दुनिया में दो धाराएं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, आतंक की भी और आध्यात्म की भी। राम रावण भी एक ही समय में हुए थे। आज का विषय एकदम नया और कुछ अलग हटकर, प्रारब्ध से ही इस जगत के निर्माण का विधान ईश्वर चलाते हैं। एक छोटी सी अनाधिकार चेष्टा ने जन्मों जन्मों तक अवतारी पुरुषों तक के प्रारब्ध बदल कर रख दिए। किस्मत जैसे देती है छप्पर फाड़कर, प्रारब्ध वैसे ही ले भी लेता है। कौन जानता था राम सुबह सिंहासन पर बैठने की जगह बन चले जाएंगे। साथ उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकारा। आज की दुनिया में लोगों को पाप का रास्ता यानी शॉर्टकट सबसे आसान लगता है। अब ग्रहों की बात करें तो शनि प्रारब्ध है और न्यायाधीश है। तिल तिल पल पल का हिसाब रखता है। बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है और वो प्रारब्ध लेकर आती है हमारा। आज के समय में रामायण से सीखने का समय नहीं रहा शायद। महाभारत से भी जो सीखने का प्रयास किया जा रहा है वो प्रारब्ध बिगाड़ेगा। एक और बदलती स्त्री पर खुलकर चर्चा हो रही है तो दूसरी धारा में स्त्री के अधिकारों के नाम पर भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हिंदू माइथोलॉजी जारद संतान, सूत पुत्र और ऋषि पुत्र दोनों तरह की कहानियों से अटी पड़ी है, जो कहीं प्रारब्ध से जुड़ी हैं। एक अनाधिकार चेष्टा किसी का भी प्रारब्ध बदल सकती है। हम तो कलयुग में धरती पर तृण मात्र जीव हैं। इतनी समझ तो सभी में होगी। कुंती ने सूर्य जैसी संतान की इच्छा कुंवारे में की थी। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म साधारण मानव की तरह तो नहीं दिया था। अहिल्या शील भंग होने से पथरा गई थी। धृत राष्ट्र की अनाधिकार चेष्टा वंश खा गई। आज स्त्री भक्षक बनने से नहीं डर रही। कहाँ कहाँ कुंती की एक आशा का पालन करने के लिए किस तरह का द्रौपदी ने जीवन जिया। द्रौपदी के अपमान पर भीष्म पितामह का चुप रह जाना, कृपाचार्य का कुछ न कहना बहुत बड़ी अनाधिकार चेष्टाएं ही थी। पहले स्त्री को अपने लिए अपनी स्वतंत्र सोच रखने का पूर्ण अधिकार नहीं था। आज है, पर ऐसा नहीं है वो अपने लिए अच्छा ही अच्छा सोच रही है। हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम है। इस समय राहु का प्रभाव चरम पर है और वो बृहस्पति का घोर शत्रु है। कमजोर बृहस्पति का अर्थ है विवेक बुद्धि की कमी। विवेकी पुरुष सदा से देश का, समाज का सोचते हुए सबको आगे बढ़ाते आए हैं। विवेकहीन चार दीवारी के लिए भी अच्छी सोच नहीं रखता। वहाँ जगत से भी ज़्यादा जंगल का कानून है, पर ये पुरुष उत्पन्न तो स्त्री ही कर रही है। दुर्योधन के पेट में आने से पहले गांधारी की द्वेषपूर्ण इच्छा एक अनाधिकार चेष्टा थी। उस भावना से ग्रसित होने के कारण ही उसने एक गलत परिवार की नींव डाली दुर्योधन के रूप में।
छिपकर की गई चीज़ों का परिणाम भी बड़ा धमाकेदार होता है, अच्छा भी और खराब भी। शुक्र संरचना है, उसे खाद पानी राहु से नहीं बृहस्पति से मिलना चाहिए। बृहस्पति की मीन राशि में आकर शुक्र उच्च हो जाता है, यही एक सुंदर सुसंस्कृत समाज का निर्माण संभव है। अतः गलत तरह से निर्भीक बनने की अपेक्षा अंदर से सुगठित होना चाहिए। अपनी सोच यानी बुद्धि को सही दिशा में लगाना चाहिए, जिससे उसे मन के गलत उपयोग की छूट न मिल पाए। बुद्धि जो करना चाहती है वो करने के लिए येन केन प्रकारेण हमारे मन को मना ही लेती है। अतः सोच को ठिकाने रखना बहुत ही आवश्यक है। अगली वीडियो में कुछ प्रसिद्ध कुंडलियों पर चर्चा करूंगी इसी विषय को लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।